मंदिर मस्जिद विवाद में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये पूजा स्थल कानून कहां से आया और क्यों लाया गया और इसके मायने क्या हैं, आइए वो आपको सिलसिलेवार बताते हैं। देश का संविधान हर नागरिक को न्याय की उम्मीद में अदालतों का दरवाजा खटखटाने का अधिकार देता है, पर 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया, जिसके चलते धार्मिक विवाद के लिए कोर्ट का दरवाजा बंद कर दिया गया। आखिर क्यों? इसके लिए 90 के दशक में लिए चलते हैं। राम जन्म स्थान के साथ हमारी जय पराजय जुड़ी हुई है। बाबर वहां आते हैं, आकर के उसके कोई सूबेदार उस मंदिर को गिरा करके मस्जिद बनाते हैं। तो ये मंदिर मस्जिद का झगड़ा नहीं, ये भारत के विजय पराजय का झगड़ा है। आगे बढ़ाओ। पूरे देश में अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन की लहर चल रही है। इसके साथ ही बार बार मथुरा और काशी का मामला भी उठ रहा था। बीजेपी के लिए ये परिस्थितियां अनुकूल थी, लेकिन कांग्रेस के लिए प्रतिकूल। 1991 के आम चुनावों में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में ये वादा किया कि अगर उनकी सरकार आई तो धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने के लिए कांग्रेस एक कानून लाएगी। इस घोषणा के बाद कांग्रेस को मुस्लिम वोट बड़ी संख्या में मिले और नरसिंह राव सरकार में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया गया। एक तरह से इसे अयोध्या के बाद दूसरे विवादित स्थलों पर विवाद खड़ा होने की सूरत को रोकने की कोशिश के तौर पर भी देखा जा सकता है। इस कानून को लेकर हिंदू पक्ष ने अदालत में याचिकाएं डाल रखी हैं। इन याचिकाओं में इस कानून को नागरिकों के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों के विरुद्ध बताया गया है और इसे रद्द करने की मांग की गई है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को अगर आप उठा के देखें, बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि एनी पर्सन कैन नॉट कन्वर्ट द प्लेस। पर्सन का मतलब व्यक्ति, कहने का मतलब मैं 10,000 लोगों को भीड़ इकट्ठा करके किसी का कोई मस्जिद नहीं गिरा सकता, या कोई दूसरा व्यक्ति 10,000 लोगों की भीड़ लेके एक मंदिर नहीं गिरा सकता। लेकिन ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को टेक ओवर करने में कोई नहीं रोक लगा रहा है। पहली बात तो ये प्लेसेज ऑफ वर्शिप कानून उस पे लागू होता है जो लीगल होता है। तो पहले तो मुस्लिम पक्ष को ये स्टेब्लिश करना पड़ेगा कि उनका जो वो कह रहे हैं मस्जिद है वो लीगल है। लीगल कैसे प्रूव होगा? लीगल प्रूव होगा इस्लामिक लॉ से। इस्लामिक लॉ क्या कहता है कि जहां मस्जिद बनी है उसकी जमीन 3 तरीके की होनी चाहिए। या तो मेरी मस्जिद, ये मेरी जमीन हो, पुश्तैनी जमीन हो, या मैंने वो जमीन खरीदी है, या मुझे किसी ने विलफुली डोनेट किया है। ये इस्लामिक लॉ है, विलफुली डोनेट। ऐसा नहीं किसी ने डर के, भय के, दबाव के जमीन दे दिया, नहीं, विलफुली डोनेट। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वहां कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। वर्जिन वर्ड यूज हुआ है, वर्जिन। वो जमीन वर्जिन होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, वहां एक ईंट भी किसी और ढांचे का नहीं होना चाहिए। जमीयत उलेमाए हिंद भी इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा रही है और इन याचिकाओं का विरोध कर रही है। कानून को सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्जा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। इस फैसले ने बाबरी मस्जिद के जो रास्ता खोला है कि अकीदत की बुनियाद जब कभी मुकाबला होगा तो कानून उसके मुकाबले के अंदर हेज हो जाएगा, तो फिर लॉ आप पढ़ाते किस लिए हैं? हिंदू पक्ष की ओर से 2020 में याचिका दायर की गई थी। 2021 में कोर्ट ने नोटिस जारी किया था और केंद्र सरकार से इस बारे में जवाब दाखिल करने को कहा था। मामला कोर्ट में है और फैसला आना अभी बाकी है।